बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इश्क एक आग है जो महबूब के सिवा। इश्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। आइए इसकी हकीकत भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, इश्क एक आग है जो महबूब के सिवा हर चीज़ को जला कर राख कर देती है। हर चीज़ के ज़ाहिर और बातिन में सिर्फ एक ही ज़ात जलवागर है। इसलिए अल्लाह ताला के पहचानने वाला जब भी बोलता है उसके मुंह से अल्लाह ही निकलता है। वो जिधर भी देखता है उसे अल्लाह दिखाई देता है। फरमाने हक ताला है, बस तुम जिधर भी देखोगे तुम्हें अल्लाह ही का चेहरा नज़र आएगा। बेशक अल्लाह ताला के इल्म ने हर चीज़ को घेर रखा है और जब भी सुनता है अल्लाह ही सुनता है कि बेशक इस समय अल्लाह ने हर चीज़ का अहाता कर रखा है। इस मकाम पर आशिक को फ़क्र पर फ़ख्र महसूस होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फ़क्र पर मुझे फ़ख्र है कि फ़क्र मेरा ख़ास सरमाया है। फ़क्र ही की वजह से मुझे तमाम अम्बिया और रसूलों पर इफ्तिखार हासिल है। फ़ुक़रा से मोहब्बत इख़्लाक़ अम्बिया में से है और फ़ुक़रा से बुग़्ज़ इख़्लाक़ फ़िरऔन में से है। जिसने किसी फ़कीर की ज़ियारत उसका कलाम सुनने के लिए की, अल्लाह ताला हशर के दिन उसे अम्बिया और रसूलों के साथ उठाएगा। हदीस कुदसी में फरमाने इलाही है, जब कोई मेरे ज़िक्र में शामिल होता है तो मैं उसका हम मजलिस बन जाता हूँ, मैं उसकी मजलिस में शामिल हो जाता हूँ। अजर व सवाब के लिहाज से फ़िक़्ह का एक मसला सीखना 1 साल की इबादत से अफजल है और एक धम के लिए ज़िक्र अल्लाह में शामिल रहना 1000 मसाइल फ़िक़्ह सीखने से अफजल है। कि मसाइल फ़िक़्ह का इल्म इस्लाम की बुनियाद है। तिलावत कुरान और जुमला ज़ाहरी इबादत अगर छूट जाएं तो उनकी क़ज़ा मुमकिन है, लेकिन धम की क़ज़ा मुमकिन नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स दायमी फ़र्ज़ अदा नहीं करता अल्लाह ताला उसके वक्ती फ़र्ज़ को कबूल नहीं करता। सांस गिनती के हैं और जो सांस ज़िक्रुल्लाह के बग़ैर गुज़रे वो मुर्दा हैं। दम की निगहबानी कर कि दम एक पूरा जहान है। दानाओं के नज़दीक तसव्वुर इसमें अल्लाह में गुज़रा हुआ एक दम जहान भर से अफजल है। हीफ व अफसोस में अपनी उम्र बर्बाद ना कर, फुर्सत दम को पसंदीदा रख कि उसे वक्त की तलवार काट रही है। जान कनी के वक्त यानी मौत के वक्त तौफ़ीक़ इलाही से जब दम ही बंदे का दोस्त है तो तलब इलाही के अलावा दीगर हर तलब गुमराही है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे अच्छी तलब अल्लाह की तलब है और सबसे अच्छी याद अल्लाह की याद है। फरमाने हक ताला है, और उस शख्स की पैरवी मत करो कि जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो हवाए नफ्स की पैरवी में हद से गुज़र गया। हदीस कुदसी में फरमाने हक ताला है, जो मुझे तलाश करता है बेशक वो मुझे पा लेता है, और जो मुझे पा लेता है वो मुझे पहचान लेता है, और जो मुझे पहचान लेता है उसे मुझसे मोहब्बत हो जाती है। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरा आशिक बन जाता है। जो मुझसे इश्क करता है मैं उसे कत्ल कर देता हूँ। जिसे कत्ल करता हूँ उसकी दियत मुझ पर लाजिम हो जाती है और उसकी दियत मैं खुद हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किसी चीज़ की जुस्तजू में जद्दोजहद करता है, कोशिश में लगा रहता है, वो उसे पा लेता है। हदीस कुदसी में फरमाने हक ताला है, बेशक आदमी के जिस्म एक टुकड़ा है जो फवाद में है, फवाद दिल में है, दिल रूह में है, रूह सर में है, सर खफा में है, खफ़े में है और खफ़े अना में। जब कोई फ़कीर फ़नाफ़ी मकाम अना में पहुँच जाता है तो उस पर हालत सकर वारिद हो जाती है और उसके वजूद से 3 तरह के अनवार तौहीद जलवागर होते हैं। उसकी पेशानी नूर तौहीद से जगमगा उठती है, उसकी आँखें अनवार तौहीद से मुनव्वर हो जाती हैं और उसका दिल अनवार तौहीद से रोशन हो जाता है। अगर वो इन 3 अंदाम से इबादत में शामिल रहे तो साहिब मार्फत रहता है, वरना सल्ब हो जाता है। इसलिए उसकी पेशानी सजदा सजूद में मसरूफ़ रहती है
اس کی نظر شریعت پر مذکور رہتی ہے اور اس کا دل اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تصدیق سے پر رہتا ہے۔ انا بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ترجمہ اٹھ اللہ کے حکم سے، ترجمہ اٹھ میرے حکم سے۔ انہی دو حالتوں سے منسلک رہتا ہے، جیسا کہ حضرت بایزید بستامی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، آن الحق کو انا ایک راز ہے، جو اس راز کو فاش کر لیتا ہے وہ سب سے بڑے راز اللہ کو پا لیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبے پر پہنچے تو عرض کی، الہی تیری ذات پاک ہے، میں تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکا جس طرح کہ تیری عبادت کا حق ہے، اور تیری معرفت اس طرح حاصل نہ کر سکا جس طرح کہ تیری معرفت کا حق ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ مقام بھی خام ہے، اس لیے اس سے آگے بڑھ کر مقام لا تخف پر پہنچنا چاہیے، جس کے متعلق فرمان حق تعالیٰ ہے، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم۔ نائی سے کام لے اور یاد رکھ کہ یہ فخر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے، اور اس کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرتبہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان نور توحید میں غرق تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فقیر سر سے پاؤں تک دل و جان سے نور توحید میں اس طرح غرق ہیں کہ نہ تو وہ خدا ہیں اور نہ ہی خدا سے جدا ہیں۔ وحدت میں فقیر کی حالت یوں ہوتی ہے جیسے آگ و چنگاری یا طعام و نمک کہ نمک میں جو چیز غرق ہو جائے وہ نمک بن جاتی ہے، یا جیسے دودھ اور پانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، استغراق ماء اللہ میں میری ایک حالت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جہاں نہ کوئی مقرب فرشتہ داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی۔ دوستو، یہ ہے شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ملتے ہیں، اللہ نگہبان۔